हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है। हमें दिया गया है कि माना कि पी क्यू पूर्णांक है एवं अल्फा बीटा समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो के मूल है, जहां पे अल्फा और बीटा दोनों इक्वल नहीं है और एन इक्वल टू हमें गिवन है 0 1 2 के लिए। माना ए एन पी अल्फा की पावर एन प्लस क्यू अल्फा की बीटा की पावर एन है, तब हमें तथ्य दिया कि यदि ए और बी परिमेय संख्याएं हैं, रैशनल नंबर्स हैं, तो बताओ ए प्लस बी रूट फाइव इक्वल टू जीरो। मतलब हमें ये भी दिया है एवं ए प्लस बी रूट फाइव इक्वल टू में जीरो है, तब ए इक्वल टू जीरो इक्वल टू बी है। हमें ये भी गिवन कि ए इक्वल टू में जीरो इक्वल टू में बी है, तो आपको बताना है ए फोर इक्वल टू में 28 है, तब पी प्लस टू क्यू कितना होगा। ठीक है, तो इतनी कंडीशन हमें गिवन है। हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। हमें सबसे पहले क्या गिवन है? हमें गिवन है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इक्वल टू में जीरो। ये मूल हमें अल्फा और बीटा गिवन है और ये दोनों ही इक्वल नहीं। ठीक है, और हमें एक और चीज गिवन है कि पी और क्यू यदि पूर्णांक है तो अल्फा एन जो है पी की पावर अल्फा एन, मतलब ये जो गिवन है वो भी लिख लेते हैं कि ए एन इक्वल टू में पी अल्फा एन प्लस क्यू बीटा एन गिवन है और एन की वैल्यू 0 1 2 है। यदि जीरो होगी तो क्या होगा? ए जीरो कितना आ जाएगा? ए जीरो आ जाएगा पी अल्फा की पावर 0 1 प्लस क्यू बीटा की पावर जीरो, मतलब ए जीरो इतना आ जाएगा, बी की पावर जीरो बीटा की पावर जीरो, वो भी वन हो जाएगा, तो पी प्लस क्यू आ जाएगा। ए वन निकालना चाहें तो पी अल्फा की पावर वन प्लस क्यू बीटा की पावर वन, इस तरीके से आ जाएगा। ओके, अब हमें जैसे कि दिया है कि अल्फा इसका रूट है, इसका मतलब अल्फा और बीटा इसको सेटिस्फाई करने चाहिए। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि यदि हम अल्फा रखें, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस वन इक्वल टू में जीरो हो जाएगा। ठीक है, या हम ये भी लिख सकते हैं कि अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू निकाल लेते हैं। अल्फा स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा? अल्फा प्लस वन या वन प्लस अल्फा भी लिख सकते हैं। अल्फा प्लस वन लिखो चाहे वन प्लस अल्फा, बात ही। ठीक है, और वैसे ही बीटा यदि इसका रूट है तो बीटा भी सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब बीटा स्क्वायर इक्वल टू भी कितना हो जाएगा? वन प्लस बीटा, या बीटा प्लस वन भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है कि हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है ए फोर। ए फोर मतलब हमें पावर फोर चाहिए होगी अल्फा की। अल्फा की पावर फोर चाहिए, इसका मतलब हम यहाँ से बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं, तो अल्फा की पावर फोर हो जाएगा और ये वन प्लस अल्फा इसकी पावर टू हो जाएगी। ठीक है, अब यदि हम अल्फा की पावर फोर लिखें और वन प्लस अल्फा की पावर टू लिखें तो कितना हो जाएगा? ये वन प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस टू अल्फा हो जाएगा। ठीक है, वन प्लस अल्फा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? अल्फा की पावर टू लिख सकते हैं। वन प्लस अल्फा स्क्वायर को अल्फा की पावर टू लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर आप अल्फा स्क्वायर को वन प्लस अल्फा लिख सकते हो, तो वो ही लिख देते हैं हम, अल्फा वन प्लस अल्फा लिख देते हैं ऐसे। तो ये हो जाएगा वन प्लस अल्फा प्लस टू अल्फा। इसका मतलब इसे हम लिख सकते हैं टू अल्फा प्लस में, एक मिनट, ये अल्फा है ना, अल्फा प्लस अल्फा टू अल्फा, और अल्फा थ्री अल्फा हो जाएगा और वन प्लस वन टू हो जाएगा, तो थ्री अल्फा प्लस टू हो गया ये। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि थ्री अल्फा प्लस टू किसकी वैल्यू है? अल्फा की पावर फोर की वैल्यू है, ये हमें याद रखना है। सेम हम क्या लिख सकते हैं कि बीटा की पावर फोर भी इतना ही कुछ आ जाएगा। आप बोथ का स्क्वायर करोगे, पावर फोर करोगे, मतलब इसका भी स्क्वायर कर दिया, इसका भी स्क्वायर कर दिया, तो बीटा की पावर फोर और वन प्लस बीटा का स्क्वायर हो जाएगा। इसको भी सॉल्व करेंगे तो कुछ इसी तरीके से आ जाएगा। तो आप लिख सकते हो कि बीटा की पावर फोर तो एज इट इज रहेगा, वन का स्क्वायर वन, बीटा स्क्वायर प्लस टू बीटा। अब यदि आप देखो कि वन प्लस बीटा स्क्वायर को या बीटा स्क्वायर अकेले को हम वन प्लस बीटा लिख सकते हैं, तो इसे हम लिख देते हैं वन प्लस बीटा, बीटा स्क्वायर को वन ऑलरेडी था, प्लस टू बीटा। बीटा प्लस बीटा थ्री बीटा है, थ्री बीटा को पहले लिख दिया हमने और वन प्लस वन टू आ गया, तो इतना आ गया। ये बीटा की पावर फोर भी ये लिखा जा सकता है। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है? ए फोर यदि 28 है तो पी प्लस टू क्यू निकालना है। ठीक है, हमें एक और चीज पता है यहाँ पे। क्या पता है कि यदि हम बोले अल्फा प्लस बीटा कितना होता है? माइनस बी बाई ए, मतलब माइनस का वन
माइनस माइनस वन तो प्लस वन हो जाएगा, अपॉन में वन तो वन आ जाएगा, मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया है, वन आ गया है। यदि हम बीटा निकालना चाहें या अल्फा निकालना चाहो आप, तो अल्फा कितना हो जाएगा, वन माइनस बीटा हो जाएगा, या बीटा कितना हो जाएगा, वन माइनस अल्फा हो जाएगा। तो अभी अल्फा निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा वन माइनस बीटा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हमने कैसे लिखा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो कि हमें गिवन है ए फोर गिवन है, तो ए फोर की वैल्यू रखते हैं। ए फोर हमें 28 गिवन है, ए फोर कैसे आएगा, ए फोर आएगा, यहाँ पे वैल्यू रख के ए फोर आ जाएगा पी अल्फा की पावर फोर प्लस क्यू बीटा की पावर फोर। ठीक है, तो अब हम सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो सॉल्व करें हम तो इसे लिख सकते हैं कि ए फोर को इतना लिख सकते हैं, पी अल्फा की पावर फोर लिखा जा सकता है। अल्फा की पावर फोर कितना आया है, पी अल्फा प्लस टू, पी अल्फा प्लस टू प्लस क्यू। बीटा की पावर फोर कितना आया है, पी बीटा प्लस टू। ये वैल्यूज रख दी हमने, ये किसके इक्वल है, 28 की। अब पी थ्री अल्फा प्लस टू को एज इट इज रखते हैं क्यू। बीटा की वैल्यू हम ट्रांसपोज कर सकते हैं, कैसे, हमें पता है बीटा इक्वल टू कितना था, वन माइनस अल्फा इक्वल टू कितना था, वन माइनस बीटा। तो आप वो रख सकते हो वैल्यू, या फिर आप चाहो तो इसे भी अल्फा में कन्वर्ट कर दो, जैसा करना चाहें हम कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यदि देखें कि अल्फा कितना है, वन माइनस बीटा है, और बीटा कितना लिख सकते हैं, यदि बीटा लिखना चाहें तो तब इस यहाँ से बीटा कितना हो जाएगा, वन माइनस अल्फा हो जाएगा। तो बीटा यदि वन माइनस अल्फा लिखे हैं हम, वन माइनस अल्फा प्लस टू इक्वल टू में कितना है, 28। यहाँ से यदि हम देखें तो टी पी अल्फा प्लस टू पी प्लस टू, टी का अंदर मल्टीप्लाई करें तो थ्री माइनस थ्री अल्फा प्लस टू। ठीक है, तो ये इक्वल टू में 28। सॉल्व करेंगे तो थ्री पी अल्फा प्लस टू पी प्लस टू थ्री क्यू, मतलब थ्री और टू फाइव क्यू, माइनस का टी क्यू अल्फा इक्वल टू में 28 हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, अल्फा कॉमन निकालते हैं यहाँ से, तो थ्री पी माइनस का टी अल्फा ही कॉमन निकालना है तो ज़्यादा बेटर है, या फिर ऐसे भी रख सकते हैं कि थ्री पी माइनस में टी क्यू है, थ्री पी माइनस थ्री क्यू। ठीक है, और यहाँ से इसे क्या लिख सकते हैं हम, इसे तो एज इट इज रख देते हैं, टू पी प्लस फाइव क्यू इक्वल टू में 28। ओके, अब यदि हम कंपैरिजन करें, हमें क्या गिवन है कि अल्फा और बीटा इक्वल नहीं है। ठीक है, और हमें और कुछ ऐसा एज इट इज गिवन नहीं है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी, पी प्लस टू क्यू की वैल्यू बतानी कितनी होगी। ठीक है, पी प्लस टू क्यू, बाकी से हमें मतलब कोई ऐसा सेंस नहीं बना रहे हैं बाकी। अब हम देखें कि यदि हम पी और क्यू को इक्वल कर दें तो ये टर्म जीरो हो जाएगी। ठीक है, और कितना आ जाएगा, टू पी प्लस फाइव क्यू इक्वल टू में 28 आ जाएगा। अब हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है ए और बी जीरो है। ठीक है, ए इक्वल टू जीरो इक्वल टू बी भी जीरो। यदि ये गिवन है ना हमें कि ए और बी परिमेय संख्या है, तो ए प्लस बी रूट फाइव, ए प्लस बी रूट फाइव कितना होगा, जीरो के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये फैक्ट हमें गिवन है यहाँ पे। तो अब हम ना फैक्ट पे बात करते हैं, जो हमें फैक्ट गिवन है कि यदि ए एवं बी परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर है, और ए और बी मल्टीप्लाई रूट फाइव इक्वल टू जीरो है, तो ये तभी पॉसिबल है जब ए इक्वल टू जीरो इक्वल टू बी हो। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम देखें तो ये प्रॉपर्टी यदि यूज करेंगे हम इस पे, तो हम बोल देंगे कि ये p इक्वल टू में क्या हो जाएगा, q हो जाएगा। ठीक है, यदि ये प्रॉपर्टी हम यूज में लेते हैं, तो अब आपके माइंड में आएगा ये कैसे हो गया, तो इसको भी डिटेल में सॉल्व कर लेते हैं। यदि हम इसके रूट निकालना चाहें, ठीक है, यदि हम इसके रूट निकालना चाहें तो हम क्या बोलेंगे, कर ही लेते हैं इस क्वेश्चन को हम। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, यदि हम एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो के रूट निकालें तो हम क्या बोलेंगे, ये रूट हो जाएंगे एक्स इक्वल टू में माइनस बी, तो प्लस वन प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब वन, प्लस का फोर ए सी
मतलब 4 मतलब माइनस का 4 AC होता है, तो माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा ये अपॉन में 2A। तो एक्स इक्वल में कितना आ गया 1 प्लस माइनस में रूट 5 अपॉन में 2। तो हम बोलेंगे कि एक रूट हमारा जो अल्फा है वो आ गया है 1 प्लस रूट 5 अपॉन में 2, और एक रूट आ गया हमारा 1 माइनस 5 रूट 5 अपॉन में 2। अब ये वैल्यूज हम इस पे रखें कि ए एन क्या था हमारा ए एन कितना था, ए एन था पी अल्फा की पावर एन प्लस क्यू अल्फा की बीटा की पावर एन। यही था क्या, चेक करता है, हाँ यही था, ये क्या बने ए एन पी अल्फा की पावर एन प्लस क्यू बीटा की पावर एन। अब अब हम इसी कॉन्सेप्ट को लेके चलते हैं यहाँ पे पी अल्फा की पावर हमें क्या गिवन है एन, ठीक है। तो हम बोलेंगे यदि अल्फा की पावर आप एन लेते हो तो यहाँ पे भी एन पावर कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी हम पावर एन कर लेते हैं, या फिर आप ए फोर लेके चल लो, यहाँ पे जो लेके चल रहे थे ए फोर लेके चलते हैं, तो अल्फा एन कितना हो जाएगा, अल्फा की पावर 4 हो जाएगी, अल्फा की पावर 4 मतलब 1 प्लस रूट 5 अपॉन में 2 की पावर 4 प्लस क्यू बीटा की पावर 4 मतलब 1 माइनस रूट 5 अपॉन में 2 इसकी पावर 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा पी 1 प्लस रूट 5 इसकी पावर 4 अपॉन में 2 की पावर 4 प्लस क्यू 1 माइनस रूट 5 की पावर 4 अपॉन में 2 की पावर 4, इतना हो जाएगा ये। एक काम करते हैं, अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। यदि हम सिंप्लीफाई करें तो हम क्या बोलेंगे कि कि और 2 की पावर कितनी है ये 16 है, ठीक है। टू मतलब 2 की पावर 4 है तो वो 16 हो जाएगा, पी अपॉन में 16 कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस रूट 5 की पावर 4, इसे हम ऐसे लिख लेते हैं 1 प्लस रूट 5 का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से प्लस क्यू, पी बाहर निकला है तो क्यू में काम करता है, पी को अंदर करता है, यहाँ पे 1 ले लेते हैं, ये पी हो जाएगा और ये क्यू हो जाएगा। वैसे इसको भी लिख देते हैं 1 माइनस रूट 5 का स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन में, मतलब अपॉन वाली चीज़ तो हटा दी हमने, अब देखते हैं आगे, ठीक है। यहाँ पे हम देखें तो हम क्या बोल सकते हैं कि 1/16 बाहर आ गया है, अंदर क्या बचा है पी 1 का स्क्वायर 1 प्लस रूट 5 का स्क्वायर 5 प्लस 2 रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस क्यू 1 का स्क्वायर 1 प्लस रूट 5 का स्क्वायर 5 माइनस का 2 रूट 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करें हम तो हम लिख सकते हैं कि 1 प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे 36 आएगा, 2 रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा प्लस का 4 5 20 प्लस का 2 रूट 5 प्लस का 2 रूट 5, इसका मतलब ये हो जाएगा प्लस का 4 ए बी करना पड़ेगा ना, 6 है और ये 2 रूट 5, तो 6 मल्टीप्लाई टू 12, 12 मल्टीप्लाई टू 24 रूट 5, ये आ जाएगा। वैसे ही क्यू के लिए आ जाएगा, ओके। तो क्यू के लिए हम देखें तो यहाँ से कुछ चीज़ें कॉमन आ जाएंगी, हम निकाल सकते थे कॉमन, या फिर बाद में निकाल लेंगे। यहाँ पे आई होप आपको समझ में आ रहा होगा हम क्या कर रहे हैं, हम वो रिलेशन को मैं सॉल्व करके बता रही हूँ कि क्यों P इक्वल टू क्यू आ रहा है, ठीक है। इस फैक्ट को मैं प्रूफ करके बता रहा हूँ आपको। तो वहीं हम देख रहे हैं 36 प्लस का 20 माइनस का 24 रूट 5, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें हम तो यहाँ से हमें क्या कॉमन निकलते दिख रहा है, 4 4 कॉमन आते दिख रहा है, 8 भी कॉमन आ जाएगा शायद, नहीं आएगा, इन दोनों को ऐड करें तो 8 आ जाएगा कॉमन, 8 यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा, तो 8 को कॉमन निकाल लेते हैं, 8/16 हो जाएगा ये। तो P यहाँ बचेगा 8 से 8 कॉमन निकल गया, इसका मतलब यहाँ कितना था 56 था, 7 बचेगा, 7 प्लस 3 रूट 5 प्लस क्यू, यहाँ पे भी 7 माइनस 3 रूट 5, ठीक है। अब 8 से 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा ये। तो अब इसको हम सॉल्व करें अंदर तो P से मल्टीप्लाई कर देते 7P प्लस 7Q प्लस
3p√5 माइनस 3p³ ठीक है, ये 7p pq ऐसे लिख दिया हमने और pq ऐसे लिख दिया। क्या ऐसा क्यों लिखा है अभी आपको क्लियर हो जाएगा। यदि हम यहाँ पे देखें p वाली टर्म को यदि हम कॉमन निकालें तो फिर से यही आ जाएगा, हमें तो pq से रिलेट करना है, तो 7 कॉमन निकालेंगे तो ये आ जाएगा p प्लस q। ठीक है, और यदि हम यहाँ से 3√5 कॉमन निकालें तो यह जाएगा p माइनस q। ठीक, अब हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक टर्म दिख रही है, फिर ये टर्म दिख रही है। ठीक है, तो क्या ये हमें कुछ इस तरीके से दिख रहा है, यदि आप 1/2 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये 7/2 p प्लस q है, प्लस 3√5 p माइनस q है। हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें क्या बोला है, a प्लस √5 b इक्वल टू 0। एक सेकेंड, इक्वल टू में 0 है। a प्लस b√5 इक्वल टू में यदि 0 है तो हम क्या बोल सकते हैं इस कंडीशन को, अब a और b दोनों 0 के इक्वल हो जाएंगे, हमें ये बोला है। यदि a एवं b परिमेय संख्याएं हैं एवं a प्लस b√5 इक्वल टू में 0 गिवन है। ठीक है, तो अब वो कैसे गिवन, हमें a4 इक्वल टू 28 गिवन था। एक काम कर लेते हैं, 28 को लेफ्ट साइड लेके आ जाते हैं। ठीक है, a4 इक्वल टू 28 था ना, 28 को लेफ्ट साइड लेके आ जाता है, तो इक्वल टू में क्या था 28, 28 को इस तरफ लेके आएंगे तो ये आ जाएगा 7/2 p प्लस q माइनस का 28। ठीक है, ये प्लस का 3√5/2 p माइनस q इक्वल टू में 0। अब 0 के इक्वल हो गया। अब हमें क्या दिख रहा है, हमें बोला था कि यदि ये वाली टर्म रैशनल नंबर होती है, तो हमें पता है कि ये रैशनल नंबर है, और क्यों, क्योंकि p और q पूर्णांक हमें दिया हुआ है पहले से इंटीजर, और ये वाली टर्म 3/2 और p माइनस q ये भी हमारा रैशनल नंबर है। तो ये वाली टर्म यदि होती है तो हम बोल देंगे कि 3/2 p माइनस q जो होगा वो 0 के इक्वल हो जाएगा। जैसे कि हमें कंडीशन गिवन है कि a और b और a दोनों ही 0 के इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी 0 के इक्वल हो जाएगा यदि हम देखें तो वैसे ही हम यहाँ पे इसको 0 के इक्वल करने से अच्छा हम इसको 0 के इक्वल कर लेते हैं, तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो हम बोलेंगे कि 3/2 उस तरफ जाएगा तो 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आ गया। तो p माइनस क्यू इक्वल टू में 0, इसलिए p इक्वल टू q हम बोल सकते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने कैसे क्वेश्चन को देखा है या ट्रीट किया है, क्यों p इक्वल टू में q आया। ठीक है, तो यदि p इक्वल टू में q आ गया तो हम बोलेंगे यदि ये p इक्वल टू में q हो गया तो ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 3 q p रख देंगे यहाँ पे तो माइनस का 3p प्लस का 3p कैंसिल आउट, अल्फा 0। तो यहाँ पे यदि हम देखें कि 2p प्लस इसे भी 5p लिख देते हैं हम, तो इक्वल टू में कितना आ जाएगा 28। तो ये आ जाएगा 7p इक्वल टू में 28, या p इक्वल टू में 7 से डिवाइड कर दे तो 4 आ जाएगा। p की वैल्यू कितनी आ गई है 4। अब p की वैल्यू 4 है तो q भी 4 आ गया होगा, क्योंकि दोनों इक्वल है। हमें कंडीशन अभी देखा p इक्वल टू q है, यदि ये कंडीशन गिवन है तो हम बोल सकते हैं कि ये भी 4 हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई 4 8, तो 4 मल्टीप्लाई टू 8 प्लस 4, 4 प्लस 8 हो जाएगा 12, और यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। इट मीन हमारा जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू। अब हम एक काम करते हैं, इसी में हम 57 नंबर भी क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो लगातार इस पे बना ही हुआ है। तो A12 कैसे आ जाएगा, A12 हम देखें तो ए एन इक्वल टू में क्या था, पी अल्फा की पावर एन प्लस क्यू बीटा की पावर एन। ठीक है, हम 57 भी इसी में डिस्कस कर रहे हैं। तो अल ए एन इक्वल टू में हो जाएगा, A12 इक्वल टू में हो जाएगा, A12 इक्वल में हम बोल सकते हैं कि हो जाएगा पी अल्फा की पावर एन, अल्फा की पावर एन कितनी, अल्फा की पावर 12 हो जाएगा, प्लस क्यू बीटा की पावर 12 हो जाएगा।
आई होप आपको समझ में आया हो यहाँ पे कि हमने क्या किया है। ठीक है, तो अब हमें बताने की ये किसके इक्वेट में होगा। तो पी और क्यू को इक्वल कर दें तो भी कुछ आएगा नहीं, कोई सेंस बन नहीं रहा है। हमें पी और क्यू की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो यदि हम अल्फा की वैल्यू पुट करें तो भी कुछ बन सकता है, तो देखेंगे। या ये वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं कि किसकी वैल्यू पुट करें कि हमारा आंसर आ जाए, ऐसे भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। अब यदि हमें वैल्यू पुटिंग से नहीं करना है इस क्वेश्चन को, तो हम ऐसे देख लेते हैं कि यदि हम इस टाइप से लिखें कि अल्फा एन कितना है, अल्फा एन ये पी अल्फा की पावर एन क्यू बीटा की पावर एन। ठीक है, यदि हम इसको ऐसे लिख दें कि यदि एन प्लस वन लिखें, ए एन प्लस वन लिखें, तो ये कितना हो जाएगा, पी अल्फा की पावर एन प्लस वन क्यू बीटा की पावर एन प्लस वन। ठीक है, हम ये लिख सकते हैं आसानी से। अब अब हम देखें कि यदि हम इन दोनों को ऐड कर दें, इन दोनों को यदि हम ऐड करें तो आप बोलोगे ये कितना हो जाएगा, ए एन प्लस वन प्लस ए एन इक्वल टू में पी अल्फा की पावर एन प्लस वन। ठीक है, प्लस पी अल्फा की पावर एन और क्यू बीटा की पावर एन प्लस वन प्लस क्यू बीटा की पावर एन। हमने इन दोनों को ऐड कर दिया है इस इक्वेशन में, ये ऐड किया है, मतलब इस पे लेफ्ट लेफ्ट वाली चीज है, राइट राइट वाली चीज है। इसको इसके साथ पास पास लिख दिया, इसको इसके साथ प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता, थ्री प्लस फोर लिखेंगे, फोर प्लस थ्री। ठीक है, अब यदि हम पी अल्फा की पावर एन कॉमन निकालें तो यहाँ पे अल्फा बचेगा और यहाँ पे बच जाएगा अपना वन, अल्फा प्लस वन बचेगा। वैसे ही यहाँ पे यदि हम क्यू बीटा की पावर एन कॉमन निकाल लें तो बीटा बचेगा और यहाँ पे क्यू वन बच जाएगा। कैसे बचा ये, तो आप सिंपल है ना, एक्स की पावर एम इंटू एक्स की पावर एन करोगे तो एक्स की पावर एम प्लस एन आ जाएगा। ठीक, अब यदि आपने यहाँ पर देखा कि बीटा की पावर यहाँ पे एन इंटू बीटा है, बीटा की पावर एन इंटू बीटा की पावर वन, यहीं तो बीटा की पावर एन प्लस वन बनवा है, बीटा की पावर एन निकल गई तो बीटा बचा, इसी तरीके से बचा है। तो अब हम देखें कि अल्फा प्लस वन, अल्फा प्लस वन को हमने क्या लिखा था यहाँ पे, या क्या कंसिडर किया था, अल्फा प्लस वन या वन प्लस अल्फा को हम अल्फा स्क्वायर बोल सकते हैं, वन प्लस बीटा को हम बीटा स्क्वायर बोल सकते हैं। इसका मतलब हम यहाँ पे देखें तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर और ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर। इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसे ऐसा लिख सकते हैं, ये पी अल्फा की पावर एन है प्लस ये क्यू बीटा की पावर एन। सॉल्व करते हैं तो ये पी अल्फा की पावर एन प्लस टू हो जाएगा प्लस क्यू बीटा की पावर एन प्लस टू हो जाएगा। ठीक है, तो यदि हम देखें कि ये अल्फा एन प्लस वन प्लस अल्फा सॉरी ए एन प्लस वन ए एन, इसे हम क्या लिख दिया हमने, यदि n प्लस वन और n को ऐड करते हैं तो n प्लस वन से बड़ी पावर मिल रही है, एक ज़्यादा मिल रही है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि यदि हमें ए ट्वेल्व को इक्वल बताना है तो कितना होगा, ये इक्वल हो जाएगा ए इलेवन और ए टेन के। मतलब देखो n और n प्लस वन और एक कम n को जोड़ते हैं तो एक ज़्यादा मिल जाता है n प्लस वन। जैसे मैंने कहा ए टेन यदि हमें बताना होगा तो क्या बोलोगे, ए नाइन प्लस ए एट, इन दोनों को जोड़ेंगे तो टेन आ जाएगा। मतलब आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये चीज़। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इससे एक बड़ी चीज़, जब हम इससे एक छोटी चीज़ को ऐड कर रहे हैं तो टेन आ रहा है, वैसे ट्वेल्व है तो इलेवन टेन है, टेन इलेवन ट्वेल्व। वैसे यहाँ पे क्या बना हुआ है, इसको हम क्या लिख सकते थे, इसे हम लिख सकते थे ए एन प्लस टू, क्योंकि पावर टू है तो एन प्लस टू लिख देंगे। अब देखो एन एन प्लस वन एन प्लस टू, टेन इलेवन ट्वेल्व एट नाइन टेन, इस तरीके से बन रहा है। मतलब ए ट्वेल्व किसके इक्वल हो जाएगा, ए इलेवन ए टेन के। तो ए इलेवन प्लस ए टेन जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी है, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। थैंक यू।